भारत दुनिया के उन देशों में से है जिन्होंने आतंकवादी संगठनों के सबसे ज्यादा हमले झेले हैं। लेकिन जब भी किसी भी तरीके का कोई आतंकवादी या आतंकवादी संगठन जब भी भारत पर हमला करता है तो एक ऐसी फौज, एक ऐसी सेना, एक ऐसा ग्रुप हमारे पास है जो छाती चौड़ी कर आतंकवादी संगठनों के सामने खड़ा हो जाता है और भारत में आतंकवाद के एक छोटे से छोटे कण को भी समाप्त कर देता है, जिसे हम एनएसजी या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नाम से जानते हैं। जितनी इंटरेस्टिंगली एनएसजी देश में टेररिज्म को खत्म करता है, उतनी ही इंटरेस्टिंग कहानी है एनएसजी के बनने की कि किस तरीके से 1980s के डेकेड में एनएसजी को स्पेशली बनाया गया था भारतीय सरकार के द्वारा कि भारत में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनको खत्म किया जाए। और एनएसजी की जो कहानी है आज के इस वीडियो में हम लोग इसको डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो जब हम एनएसजी की कहानी की शुरुआत करते हैं तो हमें यहां पर जाना होता है सीधे 1984 में। यह वो दौर था जब भारत में खालिस्तानी टेररिज्म अपने पीक पर था और 1984 में जब हम देखते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है तो यहां पर एनएसजी एक बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। 1984 में एक आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, जिसमें अमृतसर के गोल्डन टेंपल में छुपे खालिस्तानी आतंकवादी और भिंडरेवाला के जो साथी थे उनको मारने के लिए जब एनएसजी घुसती है तो आतंकवाद तो खत्म होता है। वैसे इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि उसके बाद सिख कम्युनिटी के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे वो काफी ज्यादा हर्ट हुए थे। उसके बारे में हम किसी और वीडियो के बारे में बात करेंगे। लेकिन जब ये 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है और भारतीय सरकार को ये बात समझ में आ जाती है कि आतंकवाद भारत के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है और इस खतरे से निपटने के लिए हमें एक स्पेशल ग्रुप चाहिए, तब जाकर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट जो है वो भारतीय सरकार के द्वारा यहां पर पास किया जाता है और एनएसजी एक स्पेशल ग्रुप बनाया जाता है जिसे हम लोग नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नाम से जानते हैं। और ये जो बेसिकली एनएसजी है वो आतंकवाद को खत्म करता है, यही इसका मोटो है, यही इसका विजन है। अब अगर हम लोग एनएसजी की बात करते हैं तो एज अ ग्रुप ये इंडियन होम मिनिस्ट्री यानी जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है। हेडक्वार्टर भी अगर आप इसका देखें तो ये दिल्ली में ही है और ये जो एनएसजी होते हैं इनकी एक स्पेशल क्वालिटीज होती हैं कि ट्रेनिंग इनकी बहुत जबरदस्त तरीके से की जाती है कि ये एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की तरह काम करते हैं और आतंकवाद को किस तरीके से खत्म करना है। हरियाणा के मानेसर में इनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इनकी ये सारी की सारी जो ट्रेनिंग है वो करवाई जाती है। अब अगर हम लोग यहां पर एनएसजी के फंक्शंस को अलग अलग तरीके से डिटेल में समझने की कोशिश करें तो सबसे पहली चीज होती है कि भारत में जब भी किसी भी तरीके का आतंकवादी हमला होता है तो जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन होते हैं एनएसजी वहां पर सबसे पहले पहुंचती है। फिर इसके अलावा अगर आप 26/11 में मुंबई के अटैक की बात करें या फिर अक्षरधाम टेंपल की बात करें, एनएसजी वो फौज थी जो सबसे पहले पहुंचती है और जितने भी टेररिस्ट इन्वॉल्व थे उस अटैक्स में उनको पूरी तरीके से यहां पर न्यूट्रलाइज करती है। यानी कि इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं कि आतंकवादी तो खत्म होते ही हैं, लेकिन आतंकवादी कायरो और डरपोकों की तरह सामने से तो कभी हमला करते नहीं है और साथ ही साथ देश के मासूमों को भी यहां पर पूरी तरीके से बंदी बना लेते हैं। तो उन मासूम लोगों को जो छुड़ाने की जिम्मेदारी होती है यानी जो रेस्क्यू ऑपरेशन कहलाता है वो भी एनएसजी के एक मेजर फंक्शंस में हमें देखने को मिलता है। कांधार हाईजैक जैसे कई हमको यहां पर चीजें भी देखने को मिली हैं, घटनाएं देखने को मिली है देश में कि जब भी किसी फ्लाइट को यहां पर हाईजैक कर लिया जाता है तो जो एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशंस होते हैं उसमें भी एनएसजी पूरी तरीके से इन्वॉल्व होता है, क्योंकि भारत और दुनिया के बाकी जो देश हैं वो किसी भी फ्लाइट या एरोप्लेन या प्लेन को हाईजैक करने की जो गतिविधि है उसे आतंकवाद के अंडर ही लेते हैं। इसलिए एनएसजी को भारतीय सरकार इस हाईजैकिंग, एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन में भी सबसे पहले यहां पर भेजती है। लेकिन यहां पर वीआईपी प्रोटेक्शन भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी हमें देखने को मिलती है एनएसजी की। जितने भी बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं या पर्सनालिटीज हैं, सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज हैं, उन सभी की यहां पर सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है डिप्लोमैट्स और डिग्निटरीज के अलावा, जिसमें आपको Z++Z+Z सिक्योरिटी देखने को मिलती है, वो सिक्योरिटी भी यहां पर ब्लैक कमांडोज या एनएसजी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। प्लस जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं यानी कि अगर बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हो गए, प्लांट्स हो गए या फिर हमारी न्यूक्लियर की साइट्स हो गई या फिर बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो देश के कहीं ना कहीं बदलाव के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, उनके प्रोटेक्शन की भी जिम्मेदारी एनएसजी की होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग भारत के
अलग अलग शहरों में स्थापित जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं जहां पर हथियार बनाए जाते हैं भारतीय सेनाओं के लिए, उन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी यहां पर एनएसजी ही करती है। इसके अलावा आतंकवाद का एक और रूप हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग जगह पर कई बार बॉम्ब ब्लास्ट किए जाते हैं, जैसे 1993 का जो बॉम्बे का सीरियल ब्लास्ट था जिसमें 13 बॉम्ब एक ही दिन में कुछ ही घंटों में एक के बाद एक यहां पर विस्फोट किए गए थे, जिसमें सैकड़ों हजारों लोगों की जान चली गई थी। तो ये जब भी बॉम्ब वाली चीजें होती हैं कि विस्फोटक चीजें होती हैं, तो बॉम्ब कहां पर लगाए गए हैं आतंकवादियों के द्वारा, उनको ट्रैक करना, उसको पूरी तरीके से डिफ्यूज करना और डिफ्यूज करने के बाद उन बॉम्ब्स को पूरी तरीके से डिस्पोज करना, ये भी एनएसजी के फंक्शंस में ही आता है। अब इनकी अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो एनएसजी की अचीवमेंट्स और इनकी तारीफ करते कोई भी नहीं थकता, लेकिन अगर हम लोग इनके मेजर ऑपरेशंस की बात करें तो सबसे पहले हमें इनका ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो 2008 का देखने को मिलता है। 26/11 की दुर्घटना देश के हर नागरिक को याद है, जब आतंकवादियों के द्वारा मुंबई में ताज होटल में, ओबरॉय होटल में यहां पर अटैक किए गए थे। तो एनएसजी ने ही पाकिस्तान के उन आतंकवादियों को यहां पर मार गिराया था, न्यूट्रलाइज किया था। और एनएसजी का जो ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 2009 में एनएसजी ने एक और ऑपरेशन यहां पर लॉन्च किया था, जिसे ऑपरेशन साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। जब टेररिस्ट अटैक हुआ था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बैंगलोर के कैंपस में, तो वहां पर भी टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने का काम 2009 में इस ऑपरेशन साइक्लोन के तहत एनएसजी के द्वारा ही किया गया था। वहीं अगर हम लोग 2016 की बात करें, जब जहां पर पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर अटैक किया गया था और उसके बाद जब हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो उसका जो ऑपरेशन था जिसे ऑपरेशन धंगू सुरक्षा के नाम से जाना जाता है, यहां पर भी एनएसजी का सबसे बड़ा रोल हमें देखने को मिलता है। और खासकर ऑपरेशन ब्लैक हॉक 2019, जहां पर बेसिकली दूसरी बार पुलवामा अटैक के बाद हम लोगों ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पार जाकर भी हम लोगों ने पाकिस्तान के टेररिस्ट और मिलिटेंट कैंप्स को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। इसमें भी हमें एनएसजी का यहां पर एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि कोई पर्सन या कोई इंडियन सिटीजन या कोई मिलिट्री या पुलिस का आदमी एनएसजी में भर्ती कैसे होता है? देखिए, अगर हम लोग अलग अलग तरीके की आर्म्ड फोर्सेस की बात करें, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस या सीआईएसएफ या सीआरपीएफ, तो इनकी तो अलग अलग एग्जामिनेशंस होती है जिसमें रिटन मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है और आप डायरेक्ट उसमें भर्ती ले सकते हैं। लेकिन एनएसजी में आप डायरेक्ट भर्ती नहीं ले सकते। उसके लिए आपको ऑलरेडी किसी न किसी आर्म्ड फोर्सेस का या इंडियन आर्मी का या मिलिट्री का हिस्सा होना होता है और उसमें जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट होते हैं, जिनकी मेंटल और फिजिकल फिटनेस बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेवल पे होती है, उन्हें ही यहां पर एनएसजी में पूरी तरीके से शामिल किया जाता है। अब जो कैंडिडेट्स बेसिकली सालों तक इंडियन आर्मी के यहां पर मेंबर रहे हैं या फिर पार्लियामेंट्री फोर्सेस या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस जिन्हें हम कहते हैं, उनके अगर कमांडोज रहे हैं तो वहीं से ये लोग बेसिकली एनएसजी कमांडो की तरफ जाते हैं। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस का पर्सन जूनियर कमीशन ऑफिसर है, यानी जेसीओ रैंक का है या फिर आर्मी में अदर रैंक्स का है, जो फिजिकल फिटनेस पूरी तरीके से पास कर लेते हैं, ट्रेनिंग टेस्ट जो है यहां पर पास कर लेते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं, यह देखा जाता है कि उनका जो स्ट्रेस हैंडल करने का जो कैपेसिटी है या डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो कितनी ज्यादा बेहतरीन है, तभी उस पर्सन को एनएसजी में यहां पर शामिल किया जाता है। और एनएसजी में एक बार जब उन्हें शामिल किया जाता है, उसके बाद उनकी जो ट्रेनिंग है वो मानेसर, हरियाणा के मानेसर में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर यानी NSGTC में पूरी तरीके से इनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के नाम पर किस तरीके से आपको यहां पर देश की सुरक्षा करनी है और देश के डेवलपमेंट में किसी भी तरीके की रुकावट ना आए, इस बात का ख्याल रखना है। एट द एंड ऑफ द डे कंक्लूजन में हम लोग यहां पर यही कह सकते हैं कि जब भी हम लोग भारत के सिक्योरिटी की बात करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो हमारा जो एनएसजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये एक पिलर की तरह काम करता है। जितना इंपॉर्टेंट भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए रॉ और आईबी, डिफेंस मिनिस्ट्री, स्टेट पुलिस है, उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें यहां पर एनएसजी भी देखने को मिलती है। अगर आप एनएसजी के मोटो या विजन की भी बात करें तो हम लोग इनके मोटो को जानते हैं, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, यानी कि एवरीवेयर एंड ऑलवेज द बेस्ट सिक्योरिटी। यानी अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आई आतंकवाद से रिलेटेड या सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो एनएसजी वो पहला ग्रुप होगा जो इस देश को और इस देश के नागरिकों को बचाने के लिए आतंकवादी संगठनों के सामने हमेशा पूरी तरीके से खड़ा होगा। और ये जो बेसिकली एनएसजी है,
इसका सीधा सीधा रिलेशन आपको स्पेशल एक्शन ग्रुप और स्पेशल रेंजर ग्रुप से भी बेसिकली देखने को मिलता है, क्योंकि ये भी दो एजेंसीज हैं एक तरीके से असिस्टेंट में यहां पर एनएसजी में आपको काम करती हुई नजर आती हैं। तो अगर इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो आपके यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन के जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से डायरेक्टली लिंक करते हैं और दूसरे सब्जेक्ट्स और दूसरे जीएस पेपर में भी आपकी मदद करते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को आसान बनाता है, और इसी तरीके के कंटेंट को अगर आप लगातार कंज्यूम करना चाहते हैं तो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी। हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर इस तरीके के एनएसजी के अचीवमेंट्स आप चाहते हैं कि इस देश के हर नागरिक तक पहुंचे, और एनएसजी जिस देशभक्ति की भावना को अपने अंदर समाये रखता है, ये देशभक्ति की भावना एनएसजी के थ्रू अगर इस देश के हर नागरिक तक आप पहुंचाना चाहते हैं और इनकी अचीवमेंट्स को देश के हर नागरिक को बताना चाहते हैं ताकि इन्हें वो क्रेडिट मिल सके जो ये क्रेडिट डिजर्व करते हैं, तो उसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।